Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 23 है। श्लोक है, अंतवतु फलम तेषाम तत्भवति अल्प मेधसाम देवान देवयज्ञो यान्ति मत भक्ता यान्ति मामेपि। But the fruit gained by these people of little understanding is perishable. Those who worship the celestial gods go to celestial abodes, while my devotees come to me. जो लोग अल्प ज्ञान के कारण देवताओं की पूजा करते हैं और वांछित फल प्राप्त करते हैं, वे वांछित फल नश्वर है। और देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवताओं के लोक में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि हमें केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हमारा अल्प ज्ञान, अल्प मेधसाम, अधूरा ज्ञान ही हमें अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आकर्षित करता है। भगवान श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22 और इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में मैं ही देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले वांछित फलों की व्यवस्था करता हूं, परंतु ये फल नश्वर है। मानव को यदि अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य अर्थात परम सुख, अर्थात भगवत प्राप्ति, अर्थात परम आनंद प्राप्त करना है और माया से मुक्त होना है, तो परमात्मा की शरणागति के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। इन तीनों श्लोकों के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि अल्प ज्ञान के कारण आप देवताओं की भक्ति कर सकते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु ये सब जीवन का परम ध्येय, परम लक्ष्य नहीं है। देवता स्वयं देव आत्माएं हैं जो परमात्मा की भक्त है और परमात्मा ही उनके द्वारा दिए जाने वाले वांछित फलों की व्यवस्था करते हैं। परमात्मा जब हमें कह रहे हैं कि सीधे मेरी भक्ति करो, तो फिर हमें लिटिल नॉलेज, अधूरा ज्ञान और अर्ध सत्य का शिकार होकर देवताओं की भक्ति करने की बजाय हम अपने परमेश्वर,
हम अपने कृष्ण की भक्ति करें। भक्ति की जो अवस्था मीरा ने प्राप्त की, रसखान ने प्राप्त की, सूरदास जी ने प्राप्त की, हम उसी और आगे जाएं और स्वयं को समझा दें कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति अर्थात मेरा स्वामी तो वही है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम माया से मुक्त हो सकते हैं और अपने इस मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परम आनंद और परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अल्प ज्ञान के कारण यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भटकाव, लटकाव और अटकाव ही हमारे जीवन के लक्षण रहेंगे और हमें इन अटकाव, लटकाव और भटकाव से मुक्त होकर सीधे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, अपने परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।